आकांक्षा शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिदास बाबा, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। बाबा, मुझे श्री जी और स्वामी जी की कृपा से श्री हरिदास नाम मिला है, जिसका मैं जप कर रही हूँ। बाबा, मैं दीक्षा लेने की इच्छुक हूँ और मेरा लक्ष्य स्वामी जी का साक्षात्कार करना है, परंतु मेरे प्राकट्य रूप में गुरु कौन होंगे ये मेरे लिए अस्पष्ट है। मैं समझ नहीं पा रही कि किन्हें अपना गुरु धारण करूं जो मुझे मार्ग दिखाए। बाबा, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी महाराज ही गुरु हैं, वही आचार्य हैं, श्री जी की नित्य सखी हैं। हाँ, स्वामी जी के चरणारविंद का आश्रय लेकर टटिया स्थान के किसी महापुरुष से मंत्र दीक्षा ले लो और उपासना करो, क्योंकि जिस आचार्य के प्रति हमारा भाव हो उसी परंपरा से, वो आचार्य परंपरा से आया हुआ मंत्र आचार्य का ही मंत्र है। तो किसी भी संत भगवान से जिन पर श्रद्धा बैठ जाए उनसे मंत्र ले लो, स्वामी जी के प्रतिभाव करके बिहारी जी के चरणों की आराधना करो। बाबा, तटीय स्थान के ही जो रसरीति के हैं उन्हीं से ही। हाँ, क्योंकि स्वामी जी के प्रति भाव तभी सांगोपांग हो पाएगा जब उसी आचार्य परंपरा से दीक्षा लो, उसी आचार्य परंपरा की उपासना हो, तब बात बनेगी। सत्संग कहीं भी कर सकते हैं, मतलब जो प्रिया प्रीतम का है, सिद्धांत की बात जैसे पूछ सकती हैं, पर उपासना तभी परिपक्व मानी जाती है जब सांगोपांग उपासना हो। सांगोपांग कहा कहे, किसको कहे? तो इष्ट का मंत्र, इष्ट का पंथ, इष्ट का ग्रंथ, इष्ट का संत, तब वो सांगोपांग उपासना होती है। तो स्वामी जी महाराज बिहारी जी को दुलार करते हैं। स्वामी जी का ही आश्रय लेकर, स्वामी जी के ही जनों से, उन्हीं का मंत्र, उन्हीं का पंथ, उन्हीं का ग्रंथ, तब रंग लाएगा। कहीं से मंत्र, कहीं का पंथ, कहीं का संत, तो फिर मिलान नहीं बनेगा। ये प्रेम रस है, इसमें एक जुड़े तब प्रेम उपजे। सांगोपांग, इष्ट, मंत्र, ग्रंथ, पंथ, संत सब उसी रंग के हों, उसी मार्ग के हों, तब बात बनती है। अभिषेक जी हिमाचल प्रदेश से। श्री हरिवंश गुरुदेव, सादर प्रणाम। गुरुदेव, जानना चाहते हैं कि पढ़ाई के कारण घर से दूर अलग रहते हुए श्री जी की नित्य सेवा किस नियम से करें, क्योंकि पढ़ाई के केवल रहते नाम समय जप पर ध्यान दो और पद गायन पर ध्यान दो, सेवा पर नहीं। सेवा पढ़ाई की और व्यापार नौकरी आदि का उद्देश्य रखकर परिवार का पोषण करना। नाम पर एकाग्रता करो, नाम जप करो और वाणी, चतुरासी जी के 12 पद पढ़ लिए, बस खूब पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, परिवार की सेवा करो। ये भी ठाकुर जी का भजन है, ये ठाकुर जी की ही द्वारा दी हुई व्यवस्था है ना। अभी सेवा मत विराजमान करो, छवि विराजमान कर ली, जो पाना वो भोग लगा दिया, पा लिया। प्रधानता नाम स्मरण और विद्या अध्ययन, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी करो, अच्छा अर्थ कमाओ, माता पिता परिवार की सेवा करो, ठीक है। अहंकार पूरा रहता है तब वो तो भगवत कृपा से समझ में आता है कि अरे अभी तक हम जो कुछ करते रहे इसी का पोषण करते रहे, हमें समझ में आता है हम तपस्वी, त्यागी, वैरागी, महात्मा, हम तो अहंकार का ही पोषण कर रहे थे। जितना भी जो कुछ है सब इसी का पोषण, अहंकार से ही सृष्टि हुई है। महातत्व मतलब मूल ब्रह्म, मूल प्रकृति और त्रिगुणात्मिका प्रकृति अहंकार, उसी से सब पूरा सृष्टि का विस्तार है। सात्विक अहंकार, राजस अहंकार, तामस अहंकार, से पूरी सृष्टि प्रकट हुई। बहुत भगवान का कृपा प्रसाद समझे जो अहंकार गलित होने लगे। बात तो बननी मान लेने से। जो श्री जी के पास मंत्र, वो मतलब हरिवंश महाप्रभु के पास, वही गुरु जी के पास, वही हम लोगों को दिया, वही आप लोगों को दिया। मंत्र में तो कोई बदलाव नहीं हुआ ना। हाँ, अच्छा, मंत्र को ये किताबी वाला थोड़ी कि सिद्ध करना, ये तो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र है। एक होता है मंत्र जागृत करना, सिद्ध करना, ये तो जागृत मंत्र सिद्ध मंत्र है। बस इसे आप स्वाद लो बस। अब निज मंत्र मिल गया, अब और क्या जानना है? शरणागत मिल गया, उपासना, अब और क्या जानना? कहीं भी जाओ, उपासना तो वही बात है ना, नाम बाणी, और इसके ज्यादा क्या? श्री जी की सेवा, मंत्र जपो। अब करो ना तो कहीं जाने से कुछ नहीं मिलना। अगर मिलता होता तो हमने बहुत पहले से बहुत कुछ देखा है, बड़े बड़े महापुरुषों का देखा, वो तो देना चाहते हैं, पर लेने की योग्यता तो होनी चाहिए ना। लिए नहीं तो ये माया श्री कृष्ण की मोह सब संसार, पाए रतन चीनों ने दीनों करते डाल दिए, फेंक दिए, खत्म थे। आजीवन हमारे योग्य, बस हम आपके योग्य नहीं हैं, हमारे आचरण आपके विमुख हो सकते हैं,
हमारी चेष्टाएं आपको दुख दे सकती है, पर नाथ हम ऐसे ही है। समझ रहे हो? ठीक बात, बिल्कुल मैं ठीक है आप कहोगे तो हम आपके सामने नहीं हाँ, आए, क्योंकि हाँ, आपके सामने आने योग्य नहीं नहीं है। है। आप कहोगे हमारा पूजन न करो, ये भी होगा, ठीक, हम आपका पूजन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पर आपकी चरण पादुका के सहारे हम जीवन काटे, क्योंकि वास्तविक मैं ऐसा ही हूँ कि आपके सामने आने योग्य नहीं हूँ, आप लायक नहीं हूँ, पर आप जैसा हमें कोई दूसरा नहीं मिलेगा। ये स्वीकार करके हम बैठे, जब आप आवाज दोगे तब भी हम आपके ही होंगे, आपके सिवा हमारा कोई, ये उपासक का भाव है। ये थोड़ी होता है कि दल बदल हुआ है, तो हृदय तो ये भी है ना, हृदय सब जगह है, और सबके हृदय में श्री राधिका स्फुरत में हृदय केली सिंधु, तो एक जगह हृदय केली सिंधु का अपमान कर दो तो दूसरी जगह कहीं नहीं प्रकाशित हुआ, कहीं नहीं, वही बैठा हुआ है। अरे कितना बढ़िया अवसर है, निकल जाओ। खान पान की व्यवस्था है, कपड़ा लत्ता की व्यवस्था है, वृंदावन वास की व्यवस्था है, चुपचाप निकल जाओ, शांत अपने इंद्रियों को शमन कर लो, शांत कर लो, भगवत प्राप्ति स्वाभाविक हो जाएगी। ये भगवत प्राप्ति कोई दौड़ भाग से नहीं होती, एक बार शांत हो, जल जैसे शांत हो गया, तरंग रहित हो गया, तो आप अंदर की बात देख सकते हो। ऐसे शांत हो जाए तो जड़ चेतन का कभी गांठ लगी ही नहीं थी। अब किसी भी क्रिया से कोई भगवत प्राप्ति थोड़ी होती कि ऐसा करे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा करेगा तो जितना भी मलिनता है वो नष्ट होगी, अब समझ में आ गया, भगवत प्राप्ति होगी। भगवत प्राप्ति क्या मतलब, जो प्राप्त है उसको आप स्वीकार कर लिए, जो अपना नहीं उसे अस्वीकृत कर दिया, और जब इधर स्वीकार कर लोगे तो अपना पराया सब खत्म हो जाएगा, वही वो रह जाएगा, जिधर दृष्टि डालो वही वो। ये समझ आनी बात है। रचनाकार अपने को इसमें लाया है, रचनाकार है वो रचना नहीं है, वही रचनाकार है। जो इस पूरी प्रकृति को रचा है वही रचनाकार ही इस रचना में फंस करके खेल कर रहा है। अलग हटो तो रचनाकार ही है, वो रचना ने। आज तक कहीं ये चर्चा मिली हो कि जो चैतन्य है वो भगवान का बनाया हुआ है, रचा हुआ है, ऐसा शब्द नहीं। जितना लोकांतर प्रकृति जन्य है वो सब भगवान का बनाया हुआ, आप कह सकते हो इसको भगवान का बनाया। जीव शब्द इसलिए कह सकते हो क्योंकि जो शरीर आसक्त है उसे जीव कहा जाता है, ये भगवान का बनाया हुआ है सब, वो अंश नहीं, वो तो वही है। जैसे योगी है ना, वो कई रूप प्रकाशित कर सकता है एक ही समय में अपने, तो एक अंश से यहाँ बैठा, एक अंश में अमुक जगह बैठा, एक अंश में सभा में प्रवचन करे, एक अंश में महल में बैठा, तो वो एक अंश में नहीं बैठा है, वो संपूर्णतः अपने को इतने रूपों में विभाजित करके बैठा है। उसमें थोड़ी कि 100 ग्राम यहाँ है, 50 ग्राम वहां है, पूरा का पूरा वो वहां है, पूरा का पूरा वो यहाँ है, पूरा का पूरा वहां है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। उसी है को जान लेना समस्त शास्त्रों का फल है। और उस है में स्थित हो गया तो प्रेम और जो भी आगे सब बातें, ये जरूरी इतना समझ लेना। और ये किसी क्रिया से नहीं होता, ना सत्क्रिया ना सत और असत दोनों प्रकृतियां है। सत और असत दोनों चेष्टाएं प्रकृति है। अपना जो स्वरूप है ना, आप उसे सत कह सकते हैं, उसे असत कह सकते हो। सत असत भी है, सत असत से परे भी है, उसे कह सकते हैं। वाणी से कह, आपने सत कह दिया तो आपकी वाणी में आ गया क्या? आप जान गए उसको कैसा सत है, क्योंकि वाणी भी प्रकृति जन्य है और आपकी जो दृष्टि भी वो प्रकृति जन्य। साधक जब बात समझ जाएगा तो गंभीर शांत, किससे पूछना है, क्या जानना है, अपने आप को जान जाओ, आगे बढ़ जाओ। जब जाया जाता है निकुंज में तो अपने आप जाया जाता है, कुछ लेके तो नहीं जाया जाता है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीरों से रहित हुआ फिर भाव देह को प्राप्त होता है। तो वैसे भी इससे संबंध नहीं, इसीलिए सर्वे साधन व चिरम निराशा, सारी साधना इसी से तो होती। इसका राग ही छोड़ो, न इससे सत्य चेष्टा न इससे असत चेष्टा। सत्य भी असत भी जो भी हो रही प्रकृति जन्य है। ज्ञानी ऐसे छोड़ देता है, भक्त भगवान में लगा देता है। अपने आप को बिल्कुल अलग मानना, असंगोपम ज्ञान को। शरीर पांचों भूले देह राग रहे, कोई भी मार्ग हो, देह लेकर के कहीं नहीं जाना होता, न योग में, न ज्ञान में, न भक्ति में, न कर्म योग में। सब करते करते इसका राग मिटना होता है। चाहे सुन करके मिटा दो, चाहे करके मिटा दो, बस ये करके मिटाना बहुत लंबा है, सुन करके बहुत जल्दी है। इसलिए श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ, श्रोत्री के बाद तुरंत आगे शब्द आता है ब्रह्मनिष्ठ। सुनो और उसको स्वीकार करो, क्रिया नहीं, स्वीकार करो, ब्रह्मनिष्ठ हो। और बच्चे कहा जाता है कि प्रेम मार्ग, तो
स्वरूप से प्रेम होता है, देह भाव से थोड़ी प्रेम होता है। देह भाव से काम होता है, देह भाव से राग होता है, देह भाव से मोह होता है, देह भाव से आसक्ति होती है। प्रेम नहीं होता, प्रेम स्वरूप से होता है, प्रेम स्वयं से होता है। शरीर को लेकर के, अंतःकरण को लेकर थोड़ी होता है। ये तो बाधित होने के बाद प्रेम का प्रभाव होता है। अंतःकरण में राग का प्रभाव होता है, काम का प्रभाव होता है, और प्रेम का स्वयं से होता है, अपनापन स्वयं से होता है श्री जी से।